तो माशाल्लाह जी किसी से सब्र ही नहीं हो रहा था। तो मैं तो जब भी चावल बनाने लगती थी ज़र्दा, मुझे तो बनाने नहीं आती थी, तो मेरे ससुराल वालों की बस एक ही बात होती थी कि ज़र्दा खिला खिला हो, खुशबूदार हो, जायकेदार हो। मैंने कहा भाई मुझे नहीं बनाना आता तो क्या करूं। फिर मैंने ये सीक्रेट सीख ही लिया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर कर दूं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना और फॉलो भी करना। अपने शोहर, सास, ननद सबको खुश करना। देखें बच्चे कैसे बेकाबू हो रहे हैं खाने के लिए। वालेकुम जी, अगर घर में आपके शोहर नाराज है, सास नाराज है या आपकी ननद नाराज है, अगर आपने अपने शोहर का दिल जीतना है तो ये रेसिपी बनाएं। सबसे पहले एक ब्लैक कलर की कढ़ाई में मैंने पानी को चूल्हे पर चढ़ा दिया है। इसको हम उबाल लेते हैं। पानी अगर पकने लग जाए तो उसमें 2 इलायची भी शामिल कर देना। ख्याल रखें अपनी ये ननद को रेसिपी ना बताना, वरना वो आप लोगों का सीक्रेट जो है सीख जाएगी। लो जी, पानी तो हमारा हो गया तैयार, पकने लग गया है। तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं बासमती के 1 गिलास 2 कप चावल। चावल कहते हैं बस मुझे तो शामिल करो और जल्दी से अपनी सास के मुंह में डालो। सास अगर नाराज़ हो, शोहर नाराज़ हो तो बस आप लोगों ने फटाफट से ये राइस बनाने हैं मीठे। और बारिशों के मौसम में तो सास बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। इसकी झाग बनने लगे तो ऊपर से झाग हम उतार देते हैं। लो जी, चावल तो हमारे हो गए हैं तैयार। यहाँ पर आप देखें चावलों को बस इस स्टेज तक हमने पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। चलो जी, यहाँ पर चावलों को 2 से 3 मिनट के बाद हम देखते हैं और यहाँ पर देखिए चावल इस स्टेज पर आ चुके हैं। उसको उतार लेते हैं। अगर चावल ज़्यादा पक गए तो सास और बातें सुनाएगी, शोहर और बातें सुनाएगा, फिर तो सारा घराना ही नाराज़ हो जाएगा। इसका पानी निकाल देते हैं फटाफट से। चावलों को निकाल देने के बाद हमने पैन को दोबारा ऊपर रख देना है और इसमें डालना है घी। हम कुकिंग ऑयल, देसी घी, जो भी चीज़ हो बस आप लोग जल्दी जल्दी से इसमें शामिल कर दें। 1/4 कप के हिसाब से आपने इसमें कुकिंग ऑयल, देसी घी, मक्खन, जो भी चीज़ है बस आपने जल्दी से शामिल कर देनी है। आपने इसमें इसको अच्छे से गर्म कर लेना है, तड़का लेना है। मल्ले में खुशबू फैलाने के लिए मल्ले वाले रेसिपी पूछने आ जाए, इसमें इलायची शामिल करनी है और साथ में हमने इसमें 1/2 गिलास सफ़ेद रंग की हमने इसमें चीनी शामिल करके थोड़ी सी मेल्ट कर लेनी है। चीनी में हमने 1 कप दूध शामिल कर देना है। 1 कप ही हम इसमें पानी शामिल करेंगे। भाई किसी को रेसिपी का पता नहीं चलना चाहिए, इतनी मज़ेदार रेसिपी बनेगी। यकीन करें सब घर वाले आपकी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। हमने तो बस किसी को नाराज़ नहीं करना। जैसे ये गर्म होना शुरू हो जाए तो हमने इसमें 1 टीस्पून ज़र्दा कलर शामिल करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और साथ ही मैं इसमें पास रखे हुए चावल शामिल कर देती हूँ। चावल कहते हैं भाई हम तो पड़े हैं, जल्दी करो, हमें भी शामिल करो। सफ़ेद रंग के इसमें बासमती के चावल। वाह क्या बात है भाई, अपनी ननद को रेसिपी का ना पता चलने देना। बिल्कुल नई रेसिपी है, बिल्कुल न्यू रेसिपी है और शोहर, सास और घर वालों को खुश करने का बेहतरीन तरीका है। इस तरीके से आप सब रूठे हुओं को खुश कर सकते हैं, मोहल्ले में खुशबुएं फैला सकते हैं। मेरा तो भाई बस एक ही मकसद है कि सब लोग हंसी खुशी रहें, खुश रहें, आपसे कोई भी नाराज़ ना हो। तो बस आप सबको खुश किया करें, मज़े मज़े की रेसिपियां बनाया करें और ट्राई किया करें। अपने शोहर को खुश किया करें, ननद को खुश किया करें। माशाल्लाह जी, चावलों का बहुत प्यारा कलर आ रहा है। मेरा तो बस एक ही मकसद है कि रेसिपी को आसान बनाओ, आसान तरीके से बनाओ, खाओ, मौजें करो और सबको खुश करो। आपने ख्याल करना ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं फेरना। चम्मच फेरने से क्या होगा कि चावल टूट जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कितनी प्यारी शाइन आ रही है। इस पर हम कुछ ड्राई जो है चीज़ें शामिल करते हैं ताकि शोहर तो बस उंगलियां चाटे और अगर रूठा हुआ है तो जल्दी से नाराज़गी अपनी ख़त्म करे। मुझे तो लगता है ये चावल खाने के बाद और ज़्यादा नाराज़ ही ना हो जाए। अब हम इसको दम लगा देते हैं। इसकी चाशनी जो है ख़त्म हो रही है, पक गई है। चावल जो है हमारे इस स्टेज पर आ गए हैं कि अब हम इसको दम लगा देते हैं। चलो जी, मैंने इसको 20 मिनट का दम लगा दिया है ताकि ये ना हो कि चावल हमारे ज़्यादा सख्त हो जाएं और बस फिर घर वालों को खुश करते करते हम डबल नाराज़ कर दें।
किसी से सब्र ही नहीं हो रहा था घर में, तो मैंने सोचा भी 20 मिनट तो इंतज़ार कर लो। सब कह रहे थे जल्दी करो, अगर आप लोगों ने बना ही लिए हैं राइस तो माशाल्लाह जी, क्या बात है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे मज़े के बने हैं। तो अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ। मज़ेदार टेस्टफुल बने हैं, मैंने खुद बनाए हैं और आप लोगों के लिए बनाए हैं।